हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार यादव। मेरे चैनल का नाम है डायनामाइट AKY और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कुछ बताने से पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मैं आज आप लोगों के पास एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं, किस तरीके से लीजेंड बन सकते हैं, महान बन सकते हैं और दूसरों के लिए मिसाल बन सकते हैं। तो सिंपली इसके लिए कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों के ऊपर मैं बात करूंगा और वो क्या है। दो चीज़ें हैं मेन, एक होता है डिसिप्लिन और एक होता है एटीट्यूड। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और आत्मविश्वास एक ऐसी सीढ़ी है जिससे हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए बड़ी से बड़ी ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं, एक लीजेंड बन सकते हैं, महान बन सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए मिसाल बन सकते हैं। तो किस तरीके से? तो सबसे पहले आता है हमारा डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि किस प्रकार आप छोटी से छोटी बातों के ऊपर काम करके और छोटी छोटी चेंजेस अपने लाइफ में ला करके और एक बड़ा रिजल्ट, एक बड़ा परिणाम बना सकते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि मुझे 2 घंटे मोबाइल फ़ोन से दूर रहना है, मुझे आज सुबह 5 बजे उठकर योगा करनी है। आप कोई भी छोटी सी चीज़ सोचते हैं और उसको पूरा कर लेते हैं रहते समय के अंदर, तो ये एक डिसिप्लिन होता है। और जैसे जैसे आप ये डे बाय डे करते हैं तो वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए और ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ा परिणाम आपको देंगे। तो सिंपली आप किसी भी कार्य के बारे में सोचते हैं और उसको पूरा कर लेते हैं तो वो डिसिप्लिन कहलाता है, वो अनुशासन कहलाता है। और सेल्फ डिसिप्लिन किसी भी बड़ी उपलब्धि को पाने के लिए बहुत जरूरी है। तो कहते भी हैं कि अनुशासन आपको जीत नहीं दिलाए या अनुशासन आपको जीत नहीं दिलाता, लेकिन अनुशासन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा यंत्र है जो कि आपको कभी हारने नहीं देगा। तो अनुशासन आपकी जीत तय करे या ना करे, लेकिन ये आपको हारने नहीं देगा। तो अनुशासन और आत्म अनुशासन बहुत ज़रूरी है एक लीजेंड और महान व्यक्ति बनने के लिए। ये एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करने की पहली सीढ़ी है अनुशासन। यदि हम किसी कार्य को ठानते हैं और उसको पूरा कर लेते हैं, वो होता है अनुशासन। और किसी भी सोचे हुए कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। और आपने सुना भी होगा कि किस प्रकार किसी पत्थर पर पानी की बूंद बार बार टपकने से किस प्रकार उस मजबूत पत्थर को, उस शिला को धराशायी कर देती है एक पानी की बूंद। तो हम क्यों नहीं बड़ी से बड़ी उपलब्धि पा सकते हैं। और दूसरी बात होती है एटीट्यूड। एटीट्यूड 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड और एक नेगेटिव एटीट्यूड। तो नेगेटिव एटीट्यूड हमारे मन को हमेशा नेगेटिव चीज सोचने पर मजबूर करता है। और जिस वक्त आपका फोकस हाइपर फोकस में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी चाह किसी चीज को पाने की बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है। आपके नकारात्मक सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है और सकारात्मक सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। और जिस दिन ऐसा होगा उस स्टेट को हम बोलते हैं हाइपर फोकस। और जब हाइपर फोकस आपके अंदर आता है, जब आपके अंदर किसी भी चीज को पाने की इच्छा तीव्र हो जाती है, उसे कहते हैं हाइपर फोकस। जिस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको वही चीज नजर आता है जिसको आप चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा कि किस प्रकार एक शेर एक छोटे से खरगोश के पीछे भागता है और बहुत देर तक एक चित्त ध्यान से, एक चित्त मन से भागने के बाद, बहुत लंबे प्रयास के बाद भी एक शेर जो कि जंगल का राजा कहलाता है अपने आप में, वो एक छोटे से खरगोश को नहीं पकड़ पाता। और अंत में एक खरगोश अपने बिल में जाकर बैठ जाता है, अपने आप को बचा लेता है। तो शेर जब उस खरगोश से पूछता है कि तुम इतना छोटा होने के बावजूद भी किस प्रकार से अपने आप को बचा पाए, तो खरगोश कहता है
कि शेर तुम तो केवल अपने एक टाइम के लंच के लिए मेरे पीछे भाग रहे थे और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए भाग रहा था, अपनी पूरी ज़िंदगी को बचाने के लिए भाग रहा था, इसी वजह से मैं अपने आप को बचा पाया। तो जब आपके द्वारा किए गए कार्य को करने की एक बहुत बड़ी वजह होती है तो निश्चित ही आप उस कार्य को कर पाते हैं। तो इसीलिए खरगोश अपने आप को उस जंगल के राजा शेर से बचा पाता है, क्योंकि उसके कार्य को करने की एक बहुत बड़ी वजह होती है अपने आप को बचाना, अपने लाइफ को बचाना। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको बातें बताई आपके लिए काम आएंगी और आप अपने आप को एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, इसको उपयोगी बना पाएंगे। और अंत में जाते जाते एक दोबारा से वो 3 बातों को बता देता हूँ। डिसिप्लिन, हाइपर फोकस और पॉजिटिव एटीट्यूड, इसके सहारे आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी उपलब्धि पा सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।